हेलो फ्रेंड्स, रेड मार्केट आए बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे सेशन में आने वाला हफ्ते क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में इस हफ्ते में हमने एक नया हाई देख लिया। आज के ट्रेडिंग सेशन में 22,462 के लेवल्स ऑलमोस्ट लगते हुए दिखे हैं। देखा जाए तो 22,500 रुपए के करीब कहीं की निफ्टी जाता हुआ दिखा है। और जिस तरह का प्रोट्राइटर का डेटा है, जिस तरह से लोअर लेवल से प्रोट्राइटर्स ने ग्रिप ली है और कॉलेटर्स कहने कि अब सीधे सीधे हमें 22,500 और 23,000 के लेवल्स भी देखने को मिलते हैं। डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि 23,000 की तरफ भी निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। बट उससे पहले जिस तरह से निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, उस हिसाब से मेरा मानना है एक प्रॉफिट किंग का भी होना जरूरी है। एक हेल्दी अपसाइड को अगर कंटिन्यू रखना है तो बीच में हल्की फुल्की प्रॉफिट किंग तो आनी ही चाहिए। देखा जाए तो ऑलमोस्ट लोअर लेवल से लगभग लगभग 400 450 पॉइंट की रैली ऑलरेडी निफ्टी लगा चुका है। और मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में 100 से 150 पॉइंट का प्रॉफिट किंग तो आनी ही चाहिए। हालांकि जब तक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर है तब तक सिचुएशन बाय ऑन डिप की ही रहने वाली है, ये बात तो है। सो यहाँ पे मैं शुरुआत पहले अगर रेंज से कर लूं तो मंडे सेशन में जो रेंज रह सकती है गाइस वो 22,500 रुपए से लेकर के 22,300 रह सकती है। जिसमें से अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो फर्स्ट हर्डल जो रहेगा वो डेफिनेटली आज का हाई जो कि 22,460 का लेवल है। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहेगा वो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 22,500 रुपए का लेवल, जहां पे हैवी कॉलेटिंग मुझे इमीडिएट बेसिस पे देखने मिली है। हालांकि मेरा मानना है फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जोन हमारे लिए एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी यस, 22,500 रुपए के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो फर्दर अपसाइड देखने मिलेगी। ऐसे सिचुएशन में जो मैंने प्राइमरी टारगेट एक्सपेक्ट किया हुआ है 22,500 रुपए के ऊपर, वो है 22,600 रुपए का लेवल। बाकी नेक्स्ट टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, जिस तरह की तेजी बनी हुई है, जिस तरह से ऑटो आईटी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भी साथ दे रहे हैं और मेटल स्टॉक भी कहीं ना कहीं अभी रैली में कहीं ना कहीं शामिल होता हुआ दिख रहा है। उस हिसाब से मेरा मानना है कि निफ्टी 23,000 की तरफ भी अब जाता हुआ दिख सकता है। तो वहीं पर अगर लोअर लेवल्स को भी डिस्कस कर लिया जाए तो 20,367 जो कि आज का लो था वो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो रहेगा 20,300 एज पर ऑप्शन चेन। एक अच्छी पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर अगर निफ्टी एग्जैक्टली फ्लैट ओपन होता है और आज के लो पे अगर सपोर्ट देता हो देखे तो आप एक बार के लिए चाहो तो बाय कर सकते हो। बाकी मेरा मानना है कि बाय डिप करके ही चलना चाहिए लगातार इस रैली के बाद। तो अगर 22,300 रुपए के लेवल्स अगर मिल जाए तो वहां से आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अगर हमें ये प्रॉफिट किंग कहीं ना कहीं जो मैं गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये 100 और 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में अगर निफ्टी 22,200 रुपए के लेवल से मिल जाए तो पोजिशनली भी हम चाहें तो एक फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। तो 20,200 के लेवल से भी आप बाय डिप करके चल सकते हैं। बाकी अगर आपको सेलिंग भी करनी है तो 22,300 रुपए से 22,200 रुपए के डाउनसाइड को पकड़ सकते हैं। बाकी 22,200 के लेवल्स पे वापस डिप पे आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। 40-50 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और दोबारा आप साइड को प्ले करिए टुवर्ड 20,500 22,600 लेवल्स। ऑलराइट, तो वहीं पे बात रही थोड़ी सी ज्यादा कमजोरी की, तो मेरा मानना है यहाँ पे निफ्टी को अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करना पड़ेगा। सीधे सीधे बोलूं तो 22,200 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा। अगर वो लेवल अगर टूट जाते हैं तो फिर निफ्टी में थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में निफ्टी कहीं कि अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है, जो है 22,050 22,000 का जोन, जो कि मेरे लिए आने वाले हफ्ते में कहीं कि एक बड़े सपोर्ट की तरह काम करेगा। एक तरह से मैं सीधे सीधे बोलूं तो 22,050 और 22,000 का लेवल कहीं कि हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है। ऑलराइट, तो अगर आप एक बार रिस्क लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर निफ्टी 22,000 के लेवल पे आए तो यहाँ पे भी चाहो तो एक बार के लिए कॉल ऑप्शन प्ले की जा सकती है, रिवर्सल प्ले किया जा सकता है। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है और इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस एक्जैक्टली ले रखा है कहीं ना कहीं 24 जनवरी के लो से। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 14 फरवरी को भी सपोर्ट लिया। कोई मेजर करेक्शन आया तो इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए देखा है। और देखा जाए तो हमने इस हफ्ते में भी जो करेक्शन दिखाया था तो इसी ट्रेंड लाइन पे कहने की बॉटम आउट होकर के रिकवरी देते हुए देखा था। और अब इस ट्रेंड लाइन के क्रॉसओवर कहने की अब 22,050 के लेवल पे है, जहां पे 20 डे में है। तो अगर वो करेक्शन वापस आता हुआ दिख जाता है तो मेरा मानना है इस ट्रेंड लाइन से वापस कहने की एक बड़ा बाउंस बन सकता है। बाकी कोई बेरिश ट्रेंड अगर निफ्टी में आना है तो मेरा मानना है 22,000 का लेवल टूटना चाहिए, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी निफ्टी में कोई बेरिश ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला कि जब तक निफ्टी 20 डे के ऊपर है तब तक व्यू तो पॉजिटिव रहेगा। जस्ट डू बाय ऑन डिप। ऑलराइट, बाकी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, जो लेवल्स मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं उस हिसाब से भी देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स की, कहाँ से क्या हमें करके चलना चाहिए। ऑलराइट, बाकी बात कर ली जाए बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं लगातार 2 दिन में काफी अच्छा मूवमेंट जनरेट कर चुका है। 45,660 से सीधे 47,400
36 एंड डेफिनेटली 47,500 एक इमीडिएट हर्डल है। और मेरा मानना है एक नई अपसाइड लगाने से पहले यहाँ पे भी एक प्रॉफिट किंग देखने को मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 47,000 के लेवल्स, है ना। अगर 47,000 के लेवल पे अगर बॉटम आउट हो तो एक बार दोबारा कहीं कि इसमें एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। या तो अगर बैंक निफ्टी अगर आपको 20 डिमा के करीब मिल जाए, 46,500 46,600 की ट्रेजेक्टरी मिल जाए, तो कहीं ना कहीं दोबारा एक बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। यहाँ पे वही व्यू रहेगा जब तक निफ्टी अपने 20 डिमा के ऊपर है, 47,000 के ऊपर है ओवरऑल, तब तक कहीं ना कहीं जो व्यू रहने वाला है वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मंडे की रेंज की अगर बात कर ली जाए तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से जो रेंज है वो रहेगी 47,500 से 47,000, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 47,436 जो कि आज का हाई है वो हमारे लिए मेजर हर्डल है। सेकंड हर्डल जो देखने को मिलता है वो है 47,500, जहां पे कॉलेटिंग आज इमर्ज होती हुई दिखी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी यस फर्दर अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी को 47,500 के ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो गया तो बैंक निफ्टी की ये तेजी क्योंकि बैंक निफ्टी को इसके नेक्स्ट क्वार्टर के जोन 48,000 की तरफ लेके जाएगी। बाकी मैं सेकेंडरी टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 48,634 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाइज थे। हालांकि ये चीज अब हमें अब भूलनी नहीं चाहिए कि बैंक निफ्टी इस समय जहां पे ट्रेड कर रहा है वहां से बैंक निफ्टी काफी बार करेक्ट हो चुका है। बट यस डेफिनेटली जैसे ने पहले ही बोला कि फर्दर क्लोजिंग की जरूरत है। अगर बैंक निफ्टी 47,200 47,360 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। और जो प्राइस गैप हमने देखा था 900 पॉइंट का 17 जनवरी का, वो गैप कहीं ना सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है ना। तो काफी अच्छी रैली कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। तो वहीं पे अगर लोअर लेवल्स की अगर बात कर लें तो 47,200 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। और ये हमारे लिए मंडे सेशन में एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो मैं देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन चेन 47,000 का लेवल, जो कि आने वाले हफ्ते में एक अच्छा फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इंटरडे में सेकंड सपोर्ट है जहां पे एक अच्छी पुट राइटिंग है। तो यहाँ पे वही मैं कहूंगा 47, अगर बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट खुल रहा है तो 47,200 के लेवल से आप चाहो तो अटेम्प्ट लगाओ। बट मेरा मानना है एक प्रॉफिट किंग की एक्सपेक्टेशन है, तो 47,000 के लेवल्स अगर आपको मिल जाए सेकंड सपोर्ट पे तो वहां से एक बार बॉटम आउट होने पे बाई करना चाहिए। अगर वहां पे रिवर्सल पैटर्न अगर क्रिएट होता हुआ दिखे तो बाई करके चलिए। बाकी मेरा मानना है अगर कोई बड़ी बिकवाली अगर आपको प्ले करनी है तो 47,000 के टूटने का वेट कर लेना। अगर 47,000 का लेवल अगर टूट रहा है तब पुट ऑप्शन प्ले करना। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी की गिरावट बैंक निफ्टी को वापस इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मैं बोलूं नेक्स्ट पुट राइटर का लेवल जो कि 46,500 है वहां तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। बाकी एक तरह से आने वाले हफ्ते में जो एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा वो 46,500 46,329 का लेवल बन सकता है। ऑलराइट, जब तक इसके ऊपर है तब तक हम 46,500 तक की डिप को बाई कर सकते हैं। ऑलराइट, वहीं पे अगर कोई बेरिश ट्रेंड अगर बैंक निफ्टी में आना है तो बैंक निफ्टी को 46,500 या फ्राइडे का जो लो था एग्जैक्टली उसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बैंक निफ्टी में फिर कमजोरी बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में जो पिछले हफ्ते का लो था 46,666 सॉरी 45,666 और नेक्स्ट टारगेट कहेंगे इसका 200 एमा बन जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी डेटा कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, बट लेवल्स का पता होना जरूरी है कि कहाँ से हमें क्या ओवरऑल करके चलना चाहिए। सो दैट्स द थिंग। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो जैसे मैंने बताया कि प्रोप्राइटर्स ने एक अच्छा खासा ग्रिप ले लिया है। इमीडिएट बेसिस पे आप 42,200 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट 20,300, तो 22,300 200 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। 20,300 की पुट में देखें तो 44 लाख का आई है, तो 20,200 की पुट ऑप्शन में 69 लाख का ओआई बना हुआ है। उसके बाद अगर मुझे कहीं वीकली सपोर्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग फिर 22,000 के लेवल्स पे दिखती है, जहां पे 75 लाख का ओआई है, 75 लाख का ओआई है। बाकी हाई लेवल्स पे कॉलेटर में इतना कन्विक्शन नहीं दिख रहा। जितने भी कॉलेटर हैं भी तो कहने की वो 22,800 23,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर मेरे लिए जो हर्डल की तरह काम कर सकता है वो सिर्फ 22,500 का लेवल है, जहां पे 40 लाख का ओआई बना हुआ है। उसके बाद 23,000 की अगर कॉल ऑप्शन में देखें तो 74 लाख का ओआई है। तो कॉलेटर भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी 20,000 की तरफ भी एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो 47,000 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जहां पे 23 लाख का ओआई है। बाकी उसके बाद अगर मुझे कहीं मेजर सपोर्ट दिख रहा है तो वो है 46,500, जहां पे 20 डिम है। तो 47,000 46,500 आप जब तक सिक्योर हैं तब तक तो आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन लेवल से डिप पे बाई भी कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही हाई लेवल की तो 47,500 मंडे के सेशन में
इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। यहाँ पे 16 लाख का वाई है। उसके बाद अगर मुझे कहीं कॉलेटिंग दिख रही है तो सीधे 48,000 में और उसके बाद 49,000 के लेवल्स पे, जहाँ पे 23 लाख का वाई है। तो यहाँ पे भी कॉलेटर्स कहीं ना कहीं अब थोड़ा पीछे बैकफुट होते हुए दिख रहे हैं और अब पुटराइटर्स करेंगे फ्रंट फुट पे आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो व्यू बन रहा है वो कहने की ओवरऑल अब पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अब सिर्फ ज़रूरत है तो बैंक निफ्टी में 47,200 350 के ऊपर डेली क्लोजिंग देने की, ऐसे कहने की और बेहतर कन्विक्शन बनेगी और अपसाइड प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, बाकी लेवल्स तो मैंने बता ही दिए। तो यहाँ पे भी डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। लेट्स सी, बट यस एक चीज़ तो रखनी, ये ध्यान में रखनी चाहिए कि 2 दिन की तेजी के बाद एक मुनाफा वसूली पेंडिंग है। बट यस, अगर 20 डेमा के ऊपर ही अगर वो मुनाफा वसूली रुक जाती है तो उस डिप को फिर हम बाई कर सकते हैं, दोबारा अपसाइड के लिए प्ले करके चल सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि एक हेल्दी अपसाइड के लिए एक छोटा सा करेक्शन देना जरूरी है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ग्लोइंडिसेस। ग्लोइंडिसेस की बात की जाती है यूएस बाजारों में भी हालत बहुत अच्छी थी, कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ जोन्स 89 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ तो S&P 500 कहीं ना कहीं आधे % से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। नैस्डैक की बात की जाए तो 1% की क्लोजिंग देखने को मिली पॉजिटिव, वो भी 180 पॉइंट के साथ। तो वहीं पे अगर बात कर ली जाए यूरोपियन बाजार की तो यूरोपियन बाजार भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही बंद हुए थे। वहीं एशियन बाजारों की बात कर ली जाए तो एशियन बाजारों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा मिला जुला असर देखने को मिला। खासकर गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो गिफ्ट निफ्टी 22,500 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। हालांकि जिस तरह की क्लोजिंग है उस हिसाब से मेरा मानना है मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग हो सकता है देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था आज के ट्रेडिंग सेशन में भी और थोड़ा साइडवेज इंडिकेट कर रहा था। तो मेरा मानना है मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग हो सकती है और फिर अपने इंटरडे लोस की तरफ अप्रोच कर सकता है, और वो अगर टूटेंगे तो ऐसा हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने कहीं ना कहीं जो इमीडिएट कहीं कि पुटराइटर का जोन है उन लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखे, और अगर वहां पे अगर बॉटम आउट होता हुआ दिखे तो आप एक बार दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, ओवरऑल जब तक 20 डिमा के ऊपर है डेटा पॉजिटिव रहेगा गाइस। तो यही तो मेरे लेवल्स। आई होप आप लोग मेरी एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता दो। और अगर आपके कोई फीडबैक है या सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं गाइस। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।